हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सीजीएल 2026 के जितने भी कैंडिडेट हैं आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज के लिए आरटीआई के रिप्लाईज हमारे पास आ रखे हैं और लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं तब से मेरे पास ये आरटीआई के रिप्लाईज पड़े हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी हो चुकी है वो भी आपको पता लग जाएगा। नोटिफिकेशन के अंदर आपको 12,000 के आसपास कुछ वैकेंसी देखने को मिली थी, लेकिन वैकेंसी आपकी यहाँ पर इंक्रीज होकर ही आपको 100% मिलने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अब तक कितनी आपकी आ चुकी है वो भी आपको कंप्लीट चार्ट मिल जाएगा वीडियो के अंदर। और वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा सीजीएल 2026 का टियर 1 का एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर कितना टाइम के बाद होने वाला और आपको कितना टाइम अभी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आरटीआई के रिप्लाई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अकाउंटेंट की वैकेंसीज हैं जो कि आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 203 आई हुई हैं, जिसमें यूआर की 94 है, एस 27 है, एसटी की 13 है, ओबीसी की 57 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है। और ये है आपकी एक्स सर्विसमैन की, और ये आपके यहाँ पर रिजर्वेशन जो आपको मिला होता है उनके हिसाब से यहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा एक और आरटीआई का रिप्लाई है, ये है आपका एएसओ वाला, जिसके अंदर आपको यहाँ पर अग्निवीर का रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल रिप्लाई आपको मैं दिखाने से पहले बताना चाहता हूँ कि आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन 2026 के लिए टियर 1 का आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। हार्डली आप ऐसे समझ के चलो कि आपके पास 1 महीना बचा हुआ है पूरा। ठीक है, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका ना तो आपका अगस्त के अंदर होने वाला है और ना ही आपका यहाँ पर सितंबर के अंदर होने वाला है। जो हाईली चांसेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके अक्टूबर के लिए, लेकिन सितंबर का मंथ आपको यहाँ पर ऐसे लेके चलना है कि इस महीने के अंदर आपका पेपर कभी भी हो सकता है। मतलब जो चांसेस ज़्यादा हैं वो सितंबर के लास्ट से लेकर और अक्टूबर मिड तक आपका जो एग्जामिनेशन है सीजीएल 2026 के टियर 1 के लिए वो आपका जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है अभी के हिसाब से। हालांकि किसी के पास बिल्कुल कंफर्म डेटा नहीं है, कंफर्म कोई डेट नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि 27-28 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, कोई बोल रहा है कि 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डेट किसी के पास नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका लास्ट सितंबर से लेकर और मिड अक्टूबर तक एग्जामिनेशन आपका जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका अक्टूबर 1 से लेकर और मिड अक्टूबर या फिर आपका लास्ट अक्टूबर तक एग्जाम जा सकता है। लेकिन अपनी जो प्रिपरेशन है आप लोग अपनी अगस्त या अपनी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक अपनी खत्म कर लेना। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक रिवीजन के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ। तो ओसवाल बुक्स की तरफ से आने वाली ये वाली बुक्स यहाँ पर ये लॉजिकल रीजनिंग के लिए है और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आपको ऑब्जेक्टिव अलग से मिलती हैं। इन बुक्स की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज कंसेप्ट और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं, जिसमें आप लोगों को 2200 से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं प्रीवियस ईयर वाले प्रैक्टिस करने के लिए, और जो कि बेस्ड रहते हैं 3 डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप बुक के अंदर आएंगे तो ये आपकी रीजनिंग के लिए बुक है, जिसके अंदर आपको इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पर कंटेंट दिया गया है। एक माइंड मैप भी दिया गया है, जैसे कि हर चैप्टर के लिए आपको ये मिल जाता है। और यहाँ पर आपको वेटेज भी दिया जाता है, हर बुक के अंदर एग्जाम वाइज वेटेज जितना भी आपका यहाँ पर किसी भी चैप्टर से जो भी पूछा जाता है सारा आपको यहाँ मिल जाता है। इस तरह से थ्योरी दी जाती है। प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बिगिनर मतलब पहला लेवल ये हो गया, और दूसरा आपका यहाँ पर हो गया ये इंटरमीडिएट के लिए, और तीसरा आपका जो लेवल रहेगा मेरे भाई वो यहाँ पर रहेगा एक्सपर्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से 3 लेवल आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। बुक्स की खास बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और आपको शॉर्ट में आंसर भी दिए जाते हैं। मैथ्स के लिए आपको यहाँ पर मिलती है ये बुक्स, इसके अंदर आप लोगों को सारी चीजें मिल जाती हैं। क्रिस्प रिवीजन मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए 3 लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं। आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलती है, आपको जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं ना उसके थ्रू आपको यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर समझाई जाती है। ठीक है, 3 लेवल बिगिनर और इंटरमीडिएट, उसके बाद आपको एक्सपर्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक्सपर्ट्स की टिप्स भी मिल जाती हैं। ये आती है मैथ्स के लिए, इसके बाद आपको यहाँ पर एक जनरल नॉलेज की मिलती है और आपको जनरल इंग्लिश की मिलती है। आप चाहे तो 6 की 6 बुक्स भी परचेज कर सकते हैं और एक एक बुक भी परचेज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इन बुक्स को परचेज करने का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इनकी वेबसाइट से परचेज करते हैं तो आप मेरा कूपन कोड AP18 यूज करना, आपको अप टू 40% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बुक्स मुझे काफी अच्छी लगी है। ठीक है, ये 6 की 6 बुक्स आपको यहाँ पर सारी मैंने यहाँ पर शो कर दी है। इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पर काफी चीजें अच्छी मिल जाती हैं, तो आप लोग इंग्लिश के लिए भी एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको सारी चीजें सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काफी बेहतरीन बुक्स लगी हैं। मतलब कोई भी एरर आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन किया गया है अग्निवीर के लिए, तो ये एएसयू की वैकेंसीज के लिए किया गया है, और वो भी किया गया है आपका AFHQ के अंदर, यानी कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर के अंदर किया गया है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ इसी जो वैकेंसी है, ये जो आपका डिपार्टमेंट है AFHQ, इसके अंदर ASU की वैकेंसीज के अंदर आपका यहाँ पर रिजर्वेशन किया गया है। और वो भी किया गया है आपकी 5 वैकेंसीज का टोटल आपकी यहाँ पर 25 ये UR के लिए है, मतलब 59 है टोटल आपकी ASU की, और SC की 9 है, ST की 2 है, OBC की 18 है, EWS की 5 है, और 2 वैकेंसीज आपकी हॉरिजॉन्टली जो रिजर्व कर दी जाती है PWBD कैंडिडेट्स के लिए वो है, और 5 वैकेंसी आपकी एक्स अग्निवीर के लिए यहाँ पर कर दी गई है। इससे पहले आपको बताया कि आपकी जो SSC GD के अंदर है वो तो 50% वहाँ पर कर ही दिया गया है, और भी कई सारी चीज़ें वहाँ पर, ना तो इनका कोई रिटन एग्जाम होगा, ना ही PET PST होगा, और ना ही इनका किसी भी तरह का फिजिकल होने वाला है। तो वो पता नहीं किस बेसिस पर भर्ती करेंगे, वो एक देखने वाली चीज़ होगी। बाकी यहाँ पर ये रिजर्वेशन किया गया। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी अब तक आ चुकी हैं वो आपको मैं यहाँ पर डेटा दिखा देता हूँ।
ये है आपका अपडेटेड चार्ट जो कि 2026 के लिए है वैकेंसी वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपकी 595 है और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 426 अभी तक आई है। टैक्स असिस्टेंट की 1400 वैकेंसी, जीएसटी इंस्पेक्टर की 2300 है, 2370 के आसपास है, 2369 है ये, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 340 है, टैक्स असिस्टेंट की आपकी 842 है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की 98 है, एग्जामिनर की 42 है। मतलब जो वैकेंसीज के बारे में पता लग गया है वो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, कैटेगरी वाइज सारा डेटा आपको यहाँ पर ये दिया गया है। एमईए एएसओ की आपकी 31 है और कैट एएसओ की 8 है, एएफएचक्यू के अंदर 59 जो कि अभी आपको मैंने दिखाया था। सीएसएस एएसओ की जो वैकेंसी है वो 668 है, रेलवे एएसओ की वैकेंसी 36 है, जेएसओ की वैकेंसी 158 है, ऑडिटर की आपकी डबल एओ की वैकेंसी 1017 है, डबल एओ की अकाउंटेंट्स की वैकेंसी है आपकी 504 है, ऑडिटर सीजीडीए के अंदर 875 हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एसआई सीबीएन के अंदर 10 है और यूडीसी की वैकेंसी 2 हैं, अकाउंटेंट सीजीए की आपकी 396 है, अकाउंटेंट सीजीए की ये वैकेंसी आपकी 203 ये ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। और इसके बाद पीएससी की वैकेंसी आपके यहाँ पर 558 है। मतलब टोटल अभी जो डेटा आपके पास है वो 10,637 वैकेंसी का हमारे पास आ चुका है। इसके अलावा अगर कोई भी आरटीआई का रिप्लाई आता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको मिल रहा है और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे दिया है, ठीक है। तो सीजीएल वाले दिन अभी मेरे भाई कैंडिडेट्स की जो एग्जामिनेशन है मैंने आपको बताया कि किस मंथ में पॉसिबल है। और हालांकि यहाँ पर ये एक इनका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है जो ये 23 अगस्त को ही हो जाएगा पूरा पेपर, जिसमें आपके काफ़ी सारे मतलब लगभग 5 पेपर यहाँ पर आपके ये होने वाले हैं जो कि डिपार्टमेंटल होते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर जो कैलेंडर इन्होंने दिया था जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर भी अभी कोई अपडेट इन्होंने नहीं किया है। तो सीजीएल का एग्जामिनेशन से पहले आपको पता है कि काफ़ी सारे एग्जाम होने वाले हैं। जैसे आपका यहाँ पर एक तो ये इनके डिपार्टमेंटल एग्जाम हो गए, फिर आपका स्टेनो का पेपर होने वाला है, फिर आपका हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर होने वाला है, सिलेक्शन पोस्ट का, ये 3 पेपर आपके होने वाले। ये तीनों के तीनों जो पेपर है ना ये हार्डली 20 डेज के अंदर आपके करा लिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 23 अगस्त पूरा महीना अगस्त का कंप्लीट हो गया, अगस्त के बाद आपका सितंबर आएगा। तो 20 दिन अगर मान के चलते एक एग्जांपल के तौर पर कि 20 सितंबर तक आप यहाँ पर ये एग्जाम करा लेंगे, मतलब पूरा महीना सितंबर का। तो सितंबर के बाद आपका क्या बचा, अक्टूबर, तभी आपका एग्जाम जो है पॉसिबल है। अगर अगस्त के सेकंड वीक में भी अगर कोई डेट आती है तो अक्टूबर ही आपका जो ऑप्शन है वो बचता है सीजीएल के लिए। तो अपने इस हिसाब से तैयारी आप लोग कर लेना। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को बुक्स को परचेज करने का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप परचेज कर लेना ईजिली। इनकी वेबसाइट से परचेज करना, AP18 यूज़ कर लेना, आप टू 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।